हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू रितेश भारत। आज आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट और ख़ास न्यूज़ लेके आया हूं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ख़ास करके वैसे लोगों के लिए जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो लास्ट 5 ईयर गेट क्वालिफाइड हैं, या हो सकता है कि विदाउट गेट क्वालिफाइड हैं बट पीएचडी करना चाहते हैं और हमेशा पीएचडी के लिए वेबसाइट पे सर्च करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो जिस किसी भी कैंडिडेट को पीएचडी करना है, तो मैं आज पीएचडी के आरजीपीवी नोटिफिकेशन को पूरा प्रैक्टिकल करके और भर के पूरा, और भी जितने भी डिटेल्स है कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है या एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि पीएचडी का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन कौन लोग फिल करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली करके कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है, कितना रुपया लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम में चलेंगे और गूगल क्रोम में जाने के बाद में हमें लिखना है आरजीपीवी की वेबसाइट RGPV। RGPV RGPV जैसे ही टाइप करते हैं और उसके बाद क्लिक करेंगे RGPV पे, आपके सामने ये RGPV की वेबसाइट www.rgpv.ac.in ये सामने देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले हम लोगों को क्या, ये सामने ही इम्पोर्टेंट अलर्ट्स देख रहे होंगे। ये इसी के सामने देखिए सारे नोटिफिकेशन आरजीपीवी के जितने भी सारे नोटिफिकेशन आते हैं सब इसी पे आता है, चाहे आप पीएचडी करना चाहते हो या बीटेक एमटेक, आरजीपीवी के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट अलर्ट्स इसी पे आते हैं। तो यहीं पे आप लोगों को सबसे पहले पीएचडी, आप यहाँ देख रहे होंगे पीएचडी नोटिफिकेशन 2022-23 विथ वैकेंसी, क्लिक हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन आ चुकी है सामने आरजीपीवी। ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ 15/9/2022 को ये वैकेंसी आई है। पीएचडी एडमिशन नोटिस 2022-23। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन आरजीपीवी पोर्टल www.rgpv.ac.in फ्रॉम September 15 to 22 फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट in engineering and technology, pharmacy, applied science, architecture for the session 2022-23. The last date for submitting the online application form is October 9th, 9 अक्टूबर 2022 तक ये इसका लास्ट डेट है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर न्यू ऑर्डिनेंस नंबर 11 ऑफ आरजीपीवी as per UGC guidelines available on RGPV website. For eligibility and other requirements, total 34 doctoral fellowship under the RGPV 20 AICT 10 and RGPV Indian Knowledge System। टोटल फेलोशिप जो दी जाने वाली है वो 34 है, 34 है डॉक्टरल पीएचडी के लिए, जिसमें से आरजीपीवी 20 लोगों को फेलोशिप प्रोवाइड करेगी और एआईसीटी 10 लोगों को, और आरजीपीवी इंडियन नॉलेज की तरफ से 4 लोगों को मिलेगा। एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी अलाउड टू रजिस्टर विदाउट फेलोशिप एज पर द अवेलेबल वैकेंसी, और वैकेंसी अगर रहा तो विदाउट फेलोशिप वाले भी यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। The fellows admitted for the doctoral degree will undertake full-time research work and will get fellowship of Rs 31,000, 31,000 रुपया पर मंथ आप लोगों को फेलोशिप मिल सकती है। For details of the fellowship and the other eligibility, visit RGPV portal. The online PhD entrance examination is going to be held on October 14 अक्टूबर। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 अक्टूबर को होगा, और लास्ट डेट क्या है आपका, 9 अक्टूबर है। एंड द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यू इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड फ्रॉम 20 एंड 22, 20 से 22 अक्टूबर ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड आपका इंटरव्यू होगा, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे एंट्रेंस एग्जाम में।
द फाइनल लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्ले ऑन RGPV पोर्टल। जो फाइनल लिस्ट होगा RGPV पोर्टल पे डिस्प्ले होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ऑन विजिटिंग RGPV वेब पोर्टल फॉर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये था फाइनल। जो मेन क्या है कि ये जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट है आपका 9 अक्टूबर, और जो एंट्रेंस होने वाला है वो आपका 14 अक्टूबर को होगा। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो 20 से 22 अक्टूबर में उनका क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू होगा। और जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे RGPV पोर्टल पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब चलते हैं कि वैकेंसी जो है किस ब्रांच में कितना है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच वाइज टेंटेटिव वैकेंसी जो दिया है PhD के लिए। ये है बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5 है, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी 10, नैनो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 18 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 है, आर्किटेक्चर में नहीं है। ये था। और उसके बाद ये आगे देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 12 पोस्ट है, 12 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग की 8 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स EC के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 14 है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 5 है, अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए 3 है और अप्लाइड फिजिक्स के लिए 7 है। तो ये सारे वैकेंसी है। और एक और टेंटेटिव वैकेंसी जो दिया हुआ है एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ RGPV भोपाल में, जो टेंटेटिव वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टीचर की पोस्ट वैकेंट है वो है 178, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 198। तो ये सारे वैकेंसी दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि ये सारे नोटिफिकेशन पढ़ लिए हैं, और जिस किसी को भी ये फॉर्म फिल करना हो तो चलिए मैं ये फॉर्म फिल करके प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम लोग को RGPV वेबसाइट पे आना होगा। जैसे कि मैंने गूगल क्रोम से RGPV टाइप करने के बाद मैं वेबसाइट RGPV के मेन वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको अबाउट अस, एडमिशन, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक एंड क्विक लिंक्स दिया हुआ है। तो कहाँ पे क्लिक करना है? एडमिशन, क्योंकि हम लोगों को क्या लेना है, PhD में एडमिशन लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे। एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे ये डिपार्टमेंट्स, कई सारे डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है। UIT स्कूल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर्ड। तो अब हम लोगों को कहाँ चलना है, ये सबसे लास्ट कॉर्नर में देख रहे होंगे ये डॉक्टरल प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, राइट कॉर्नर के सबसे लास्ट में डॉक्टरल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख रहे होंगे ये नोटिफिकेशन आ गया होगा, RGPV ऑफर्स डॉक्टरल प्रोग्राम इन वेरियस रिसर्च एरिया। The researchers from all over the world are welcome to join our research program. To know more details about the PhD programs and the schedule of admission, please contact the concerned head of the department। से भी डायरेक्ट कंसर्न करके यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई PhD एडमिशन फॉर्म 2022-23 ऑफ RGPV। ये 2022-23 के लिए लिखा हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पहुँचने से पहले हम लोगों को रूल्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, सुपरवाइज़र गाइडलाइंस, ऑर्डिनेंस 11 सिलेबस, एनेक्सर, लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर, ये सब देख लेना है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को फिल करते हैं। ये सबसे पहले पढ़ लेते हैं रूल्स ऑफ PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं अब इसे डाउनलोड को ओपन, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये आप भी देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। एग्जामिनेशन RGPV 2020-21 भोपाल। ये रूल्स पहले का ये रूल्स है जो फॉलो अभी भी चल रहा है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन PhD के लिए लिखा हुआ है कि आपका एमटेक में परसेंटेज, बीटेक एमटेक में क्या परसेंटेज होना चाहिए, सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आप खुद भी ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ये अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ये सारा दिया हुआ है कि थोड़ा सा मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ये होना चाहिए। बीटेक एमटेक में आपका फर्स्ट डिवीज़न से अबव होना चाहिए। SC ST के लिए 5% लेस है। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर कैसे एडमिशन लेना है, वो सारे प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारा जो रूल्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा।
तो ये क्या, नो TADS shall be payable to the candidates for appearing in the online examination। तो ये आप अपने से पढ़ लेना, मैं तो प्रोसेस बता दे रहा हूँ बस। अब चलते हैं दूसरा। ये मैं सुपरवाइज़र का PDF डाउनलोड कर लिया हूँ। ये सुपरवाइज़र का PDF डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं ये PDF एक फॉर्म है जो फिल करना है कि आप किस ब्रांच से PhD करना चाहते हैं, और आपका जो गाइड होगा, जो सुपरवाइज़र होगा, कौन होगा, उसका सारा डिटेल्स इसमें फिल करना है। ये इनक्लोजर में क्या बायोडाटा है, अदर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द बायोडाटा। ये है आपका फॉर्मल बायोडाटा, नेम ऑफ द फैकल्टी, प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, वेरी वर्किंग डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज पर रेगुलर फैकल्टी। ये सारा दिया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना और फॉर्म को फिल करना है ये। और उसके बाद गाइडलाइंस है, ऑर्डिनेंस 11 है, सिलेबस है। सिलेबस अपने ब्रांच के अनुसार से आप लोगों को देखना है कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है। और एनेक्सर ए है, लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपका जो वैकेंसी है रिसर्च सेंटर का वो चेक कर लेते हैं। टोटल 13 हैं रिसर्च सेंटर। लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स फॉर PhD रिसर्च वर्क। ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी, RGPV भोपाल, और ये है आपका स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट राजीव गांधी, ये 2 भोपाल हो गए हैं। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भोपाल RGPV में, स्कूल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंटल ये भी भोपाल हो गया आपका, स्कूल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ये भी भोपाल हो गया, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल ये भी भोपाल हो गया। सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सिविल लाइंस नेताजी, ये विदिशा में एक रिसर्च सेंटर है आपका। उसके बाद इंदौर में है आपका श्री गोविंद राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, ये इंदौर हो गया। ग्वालियर में भी है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर। जबलपुर में JSC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज JSC। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज ये आपका सागर में है, और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, और एक उज्जैन में है। तो ये टोटल आपका 13 रिसर्च सेंटर दिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने देख लिया रिसर्च सेंटर। अब चलिए सिलेबस भी एक थोड़ा डाउनलोड कर लेते हैं और अपने ब्रांच का चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए आपका सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा, सारे ब्रांच का सिलेबस दिया हुआ है। जिस ब्रांच को आपको लगता है वो चेक करके आप देख सकते हैं खुद से भी। मैं मैकेनिकल का चेक करके थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये आप लोगों के सामने मैकेनिकल का सिलेबस आ चुका है PhD के लिए। ये देखिए, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, साइकिल एंड IC इंजन, हीट ट्रांसफ़र एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HMT एंड RAC है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और क्या है आपका थ्योरी ऑफ मशीन टॉम मशीन, सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 यूनिट्स हैं, तो ज़्यादा कोई ख़ास सिलेबस नहीं है। तो ये हम लोगों ने ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अब चलते हैं हम लोग PhD को फॉर्म फिल करते हैं, PhD का फॉर्म फिल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें फॉर्म को फिल करने में क्या क्या हमें डिटेल्स फिल करना होगा। तो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट स्लट्स को पढ़ना होगा। तो क्या लिखा हुआ, ऑल फील्ड्स आर मार्क विद द स्टार आर मैंडेटरी, जो स्टार मार्क दिया हुआ है वो मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट यू हैव करेक्टली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एंट्रीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसलिए अच्छे से फिल कर लेना है कि चेंज नहीं होगा बाद में। इनकरेक्ट किया हुआ फॉर्म
रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इसलिए अच्छे से फिल करना। द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेम एज गिवन इन द मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपका नाम अच्छे से फिल होना चाहिए जो मार्कशीट में गिवन है। एनी discrepancies in the name should be authenticated by the competent authority. During the online process, if amount is deducted from the account and transaction gets failed, then please do not do the transaction again for the same. However, deducted amount will be refunded back into respective bank account as per the refund policy. अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इस फॉर्म को फिल करने में तो फेल हो जाता है ट्रांजैक्शन, तो आपको अगेन फिल ट्रांजैक्शन करना है, और जो भी ट्रांजैक्शन फेलुअर अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा, इसलिए आपको दोबारा करना होगा अगर फेल होता है बाय चांस। रूल्स ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों ने वैकेंसी ये सारे पढ़ लिए हैं, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, रूल बुक, एडीएफ और आरडीएफ ये अच्छे से पढ़ लेना है। क्लिक हेयर व्यू सिलेबस को अच्छे से देखने के लिए यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अवार्डेड ऑफ फेलोशिप ये अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द डिटेल क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप एडीएफ एआईसीटी फेलोशिप के लिए। द फेलोशिप एचआरए contingency will be granted to research scholar admitted in the technical university in the identified thrust areas of the scheme. Technical university will admitted candidates in their research program as per their procedure following minimum eligibility criteria as per prescribed by AICT. The candidate must have secure minimum CGPA 7.5 on the scale of 10 or minimum 70% marks 69.5% and above or equivalent at both बैचलर और मास्टर डिग्री में आपका CGPA 7.5 से अबव होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या CGPA जो या मार्क्स परसेंटेज बेसिस में आपका 75 से 70% से अबव होना चाहिए। इन एडिशनल टू अबव द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड गेट नेट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में आपका गेट जो AICT से फेलोशिप मिलेगा उसके लिए है, ये गेट नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका लास्ट 5 ईयर के लिए। फॉर SC/ST PH कैंडिडेट CGPA रिक्वायरमेंट विल बी 7 ऑन द स्केल ऑफ 10। जो SC/ST OBC PH होंगे, SC/ST PH वाले कैंडिडेट होंगे उसके लिए जो CGPA है वो 5% 7.0 होना चाहिए, और परसेंटेज में आपका 65 या 64.5 इक्विवेलेंट होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज भी 30 साल से नीचे होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाउएवर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स वुड बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ, द डिटेल क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड ऑफ RGPB डॉक्टरल, जो फेलोशिप RGPB देगी उसके लिए। ये क्या, कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम शैल हैव रिलेवेंट मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क एग्रीगेट टू इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी इन करेक्ट। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये मिनिमम क्या है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए या CGPA जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 55% होना चाहिए, और SC/ST OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है RGPB की तरफ से। और वैसे कैंडिडेट्स जो मास्टर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी इस इंट्रेंस में बैठ सकते हैं, बट उसे एग्ज़ाम जो होगा 4th सेमेस्टर उसमें पास होना कंपलसरी है, देन वो PhD प्रोग्राम में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये होना चाहिए, वो पहले से एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा RGPB में। तो ये था RGPB के लिए। और क्या है, लास्ट डेट आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 9 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। एंट्रेंस जो होगा 14 अक्टूबर को होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन जो मोड का इंटरव्यू होगा 20 से 22 अक्टूबर को होगा। देन फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्ले ऑन RGPB पोर्टल ऑन
27 अक्टूबर को होगा। ये आपके सामने फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं PhD एंट्रेंस एलिजिबल फैकल्टी के लिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फैकल्टी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, ये सब के लिए है। तो ये यहाँ पे देख लिए फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए ये सारे ब्रांच एलिजिबल है, जिसका कंप्यूटर साइंस है, IT है, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो MC है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो EC वाले हैं वो उसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, EI EX इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए नेक्स्ट के लिए इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्चर और सिविल, ये बोथ दोनों के लिए है। उसके बाद आप अप्लाइड साइंस में ये सारे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, ये सारे एलिजिबल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका फार्मेसी में आपका ओनली वन है फार्मा के लिए। तो ये सारे ब्रांच यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, ये मैं फिल कर रहा हूँ। चलो ये अब उसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेंट्स का नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, इंडियन, ये आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मदर्स कैटेगरी यू आर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, पिन कोड स्टेट, ये सारा देखिए, ये इजी है, कोई खास नहीं है, आसानी से इसको फिल कर। हैव यू ईयरलियर अपीयर्ड फॉर द PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपने कभी RGPP में पहले कभी फॉर्म फिल किया था इसके लिए? यस या नो पे क्लिक करना है। अगर किए हैं तो वो सारा डिटेल्स, कब कितना मार्क्स आया था आपका, कौन सा ईयर था एंट्रेंस का, वो देना है। आप यहाँ पे देखिए गेट या नेट क्वालिफाइड हैं, यस, अगर यस हैं तो ये सारा स्कोर आपको फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, गेट का स्कोर, मार्क्स, ये सारा फिल करना रहता है। नो तो नो। उसके बाद देख लीजिए 10th 12th ग्रेजुएशन, UG PG, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करना है, इसको फिल करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी 750 है, साइट्रस बैंक के थ्रू इसका पेमेंट होना है। और ये यहाँ पे फ़ोटो चूज करने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ये फॉर्म को मैं फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैंने फॉर्म को फिल कर लिया है, और जैसे ही ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन आएगा, पे 750 राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इज रिक्वायर्ड यू टू मेक दिस पेमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। आपको कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको क्या करना है, इसको पे करना है। पे करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और इस तरह आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने प्रैक्टिकली करके ये सारे फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग भी अब इस फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। तो आप भी अगर लगता है कि इस फॉर्म को फिल करना है, PhD करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी किसी कैंडिडेट को लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और उसे शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो PhD का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जिस किसी भाई बंधु को ये नीड है, तो इस वीडियो को अधिक अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।